रुपए मिले थे। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, धीरे धीरे काम करना चालू किया। अब पता चला कि हम तो लाइफ टाइम इनकम पाने वाले लेवल पे, रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आ गए। मतलब रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देती है। एक बार आपको काम करके कामयाब होने की जरूरत है। रॉयल्टी इनकम एक ऐसी रॉयल इनकम है ना, जहाँ पे हमारे समाज में लेखक को, गायक को, वैज्ञानिक को, मात्र 3 प्रकार के लोगों को मिलती है। और चौथी रॉयल्टी अगर आज हम लोगों को समाज में बनाई गई ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में जुड़े 57 के 57 साथी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। अरे ये अपनी कई पीढ़ियों को सुधार सकते हैं, घर जाएंगी। यानी रॉयल्टी इनकम देती है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं भी लॉक कर देता हूँ, आवाज नहीं आएगी। हमारे जो भी होस्ट साथी हैं, थोड़ा इस बात को, किशन जी थोड़ा ध्यान दीजिए सर। जी सर, जी। आवाज ना आने पाए, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। तो रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी कई पीढ़ियां, यानी रॉयल्टी इनकम के बारे में कहा जाता है ना कि नात कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, यानी पिता इसमें काम करे, उसका बेटा भी पाए और उसका नाती भी पाए। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। अगर एक बार आपने आरसीएम को सही तरीके से कर लिया ना, तो आपकी कई पीढ़ियां यहाँ से, जैसे रवि शर्मा के बारे में देखो, रंजीत जी के बारे में देखो, तमाम सारे लोग ऐसे कई पीढ़ियों के लोग पा रहे हैं पैसा यहाँ पे। तो रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आ गया था, फिर रॉयल्टी पे काम करना चालू किया और मैं अपने नेटवर्क को बढ़ाया धीरे धीरे। फिर मैं टेक्निकल हुआ, टेक्निकल में पर्ल हुआ, पर्ल में स्टार पर्ल हुआ। यहाँ पे अगर एक महीने की अपनी हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1,84,000 रुपए मुझे भी, जो पिछला मई महीना मैंने क्लोज किया था, मार्च की क्लोजिंग मई में जो इनकम आई थी, यानी मई 2025 में मुझे एक महीने की इनकम 1,84,000 रुपए इनकम आई। अब आप सोचो, गांव का रहने वाला व्यक्ति जो 20-25 हजार की नौकरी करता था, 1,84,000 रुपए पाएगा, कितना मजा आएगा उसे। खूब मजा आया सर, क्योंकि मंथली ग्रोथ के साथ उसको पाया था। अभी जो मेरी इनकम रहती है वो मिनिमम किसी भी महीने 60, 65, 70 से कम नहीं रहती है, क्योंकि लास्ट पीरियड का जो मैंने पूरे वार्षिक वर्ष की इनकम निकाला था, यानी पूरे 24 और 25 में जो मेरी इनकम आई थी, वो अगर पर मंथ की इनकम की बात करूं तो वो 12 महीने में डिवाइड किया था टोटल इनकम, तो 61,000 का वो आईपीएम आया था। यानी पर मंथ की इनकम 61,000। अभी वो इस महीने जो आएगी वार्षिक, वो उससे ज्यादा की आएगी टोटल की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आरसीएम बिजनेस में तेज बहादुर तिवारी जैसा गांव का रहने वाला व्यक्ति, किसान का बेटा, अगर यहाँ पे इस सिस्टम में कामयाब हो सकता है, तो हम में से जो ये 55 साथी जुड़े हैं, क्यों नहीं कामयाब हो सकते हैं। ये सभी के सभी कामयाब हो सकते हैं। यहाँ चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे मोटे हो, चाहे दुबले हो, चाहे पतले हो, किसी जाति धर्म से हो, ये कोई मायने नहीं रखता इस सिस्टम में। सिर्फ इस सिस्टम में मायने रखता है तो आपकी लगन और आपकी परिश्रम, आपकी ईमानदारी, कि इस सिस्टम को आप कितनी ईमानदारी और कितने शिद्दत के साथ कर रहे हो। अगर आप इस सिस्टम को बिल्कुल लगन और शिद्दत के साथ कर रहे हो ना, तो इस सिस्टम में आप कामयाब हो जाओगे। कामयाबी आपका कदम चूमने के लिए तैयार है। बस आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को ईमानदारी के साथ सीखने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, और मायूस ना हो इरादे न बदल, जिंदगी किसी वक्त तकदीर बदल सकती है। आज हम आपकी स्थिति में ये कोई मायने नहीं रखता, जरा सा भी इस पे संकोच मत करना, पर कल हमको किस स्थिति में रहना है इसका संकल्प आज लेना है। और कहते हैं ना कि संकल्प का कोई विकल्प है ना, कि मुझे आरसीएम से कामयाब होना है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई उल्टा बोले, सीधा बोले, एड़ा बोले, टेढ़ा बोले, आपको निगेटिव करे, पॉजिटिव करे, आपको हंसे, चिढ़ाए, मजाक बनाए, आपको सिस्टम के देखना। आपने 2 साल इस सिस्टम को दे दिया, मात्र 2 साल, क्योंकि जब हमने इस सिस्टम को चालू किया तो उस टाइम में 5 साल का डिप्लोमा कोर्स माना जाता था। अभी मैं कहता हूं कि ये जो है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स हो गया है। अभी जो माहौल बन गया ना, कोई भी साथी इसको 100% ईमानदारी के साथ अगर 2 साल के लिए टाइम दे देता है, तो वो 2 साल में साथी मेरे जैसे
यहाँ पे टेक्निकल एचिवर बन सकता है। मेरे जैसे वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की इनकम ले सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों का अनुभव मुझे ये बता रहा है कि जो मेहनत मैंने 5 साल पहले की थी वो मेहनत आज नहीं है। जब मैं इस सिस्टम में आया तो इतने सारे पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड नहीं हुआ करते थे, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे। मैं 50 किलोमीटर दूर से माल ढो के लाता था, हर 5-10 किलोमीटर पे इसके सेंटर हो गए। पहले इतना नेटवर्क प्रणाली अच्छी नहीं थी, हम लोग रिचार्ज कराते थे ना, ये नेट कनेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे 2G 3G ऐसे घूमता था, एक डाउनलोडिंग नहीं हो पाती थी। अभी 5G का जमाना आ गया है, आप इधर फट से डाउनलोड करिए, तुरंत सट से डाउनलोड होता है। पहले जूम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, आज जूम जैसा प्लेटफॉर्म हो गया। पहले इंस्टाग्राम जैसा बिल्कुल कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी डिजिटल की, आज इंस्टाग्राम हो गया कि आपको जो है आरसीएम की 100 दिनों की यात्रा कहाँ पहुंची, कब पहुंची, कितनी भीड़, कौन से मंत्री आ रहे हैं, वो सब आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। आज फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसा जो जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला ना, वो सारे प्लेटफॉर्म पे आप विद इन सेकेंड की इंफॉर्मेशन ले रहे हो। पर 7 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, ये टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत नहीं, इतनी लोगों को जानकारियां नहीं थी, ये 5G का जमाना नहीं था, एक डाउनलोडिंग में घंटों लग जाता था। आज विद इन सेकेंड डाउनलोडिंग होती है। इतने प्रोडक्ट नहीं थे। हम लोग वो टाइम शुरुआत दौर में ना फार्म सारे इकट्ठे करते थे, सारे फार्म इकट्ठे करते थे वो टाइम सर। आपका ये आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका फोटो, आपके नॉमिनी का डिटेल, 5 पेज का फोटो कॉपी हम लोग निकालते थे, वो पंच करके कंपनी को कोरियर करते थे, कंपनी में जाता था, फिर वहां से आईडी जो है ओके होती थी। नहीं तो शुरुआत में जो रेफरेंस नंबर आता था ना, वही रेफरेंस नंबर रहता था। आज हम लोग देते हैं ना, विद इन सेकेंड में यहाँ क्लिक करते हैं ना, तुरंत फॉर्म सबमिट हो जाता है, 24 घंटे के अंदर केवाईसी हो जाती है। तो आज जो टेक्नोलॉजी हो गई ना सर, जो मैं 5 साल में पाया उसको 2 साल में कोई साथी पा सकता है। इसलिए आप सभी साथी भरोसा करिए, बस 100% ईमानदारी के साथ पे फोकस करिए। ओम प्रकाश भैया, आप ये जान लो, आज तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है सर, विद इन सेकेंड में फॉर्म आपका सबमिट होता है, पहले नहीं होता था। पहले हम लोग कोरियर करते थे, सारा पेपर बटोर बटोर के एक दिन बैठ के केवल कोरियर इकट्ठा करते थे। आज कोई कोरियर भेजने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी चीजें मेल डाल दो कंपनी में। अभी जो सैप सिस्टम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है ना, पहले को सॉफ्टवेयर की था, आप अभी खट से सॉफ्टवेयर आपका आप घूम से तुरंत बिल काटो, तुरंत सबमिट करो। तो सारी टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती चली जा रही है, और जो भी टेक्नोलॉजी आएगी ना वो अपडेट होती जाएगी। यहाँ हर साथी कामयाब हो सकता है, बस उस साथी को सीख के काम करने की जरूरत है। सीखिए, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करिए सर। यहाँ पे जो है हम सारे साथी ना सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे सर, होम मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, एक साथी को हम लोग प्लान दिखाना सिखाएंगे, प्लान क्या होता है वो सारी बातें बताएंगे हम लोग। कोई भी साथी, एक भी साथी जो है, बिल्कुल यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी साथी ऐसा नहीं जो फेल हो सके। जिस भी साथी को डर लगता है कि मैं आरसीएम में कामयाब होऊंगा कि नहीं, तो सीधे 13,000 वोल्ट से तेज बहादुर तिवारी से डायरेक्ट एक्टिविटी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 5:30 बजे के बाद रात 11 बजे तक कोई भी साथी मुझे कॉल कर सकता है सर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी बहन मुझे कॉल कर सकती है। बिल्कुल ना सोचेगी रात को 11 बजे मैं कॉल करूंगी सर को तो उनका परिवार क्या सोचेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेगा। मेरा परिवार ये जानता है कि ये सिस्टम है, यहाँ भाई बहन के रिश्ते हैं, रात आप कॉल कर सकते हो, 11 बजे के बाद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 11 बजे के बाद मुझे सोने का थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी के साथ सिस्टम में काम करता हूँ, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक सिस्टम में काम करता हूँ, तो थोड़ा मुझे भी सोने का टाइम चाहिए, मुझे भी फ्रेश होने का टाइम चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह फिर मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, और ये मीटिंग का लिंक ऑन करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैं रात में आप लोगों से 11 से सुबह 5:30 बजे मांगता हूँ अपने लिए, फ्री होने के लिए, थोड़ा सोने के लिए। इस बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास हो, मुझे कॉल करिए, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी।
मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपकी अपलाइन जिसने भी आपको जोड़ा है, अगर वो नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी अपलाइन अभी नई हो, उसको उतनी सारी जानकारियां नहीं, उसने जोड़ लिया हो, आपको व्यवहार में जोड़ लिया हो, मित्रता में जोड़ लिया हो, दोस्ती में जोड़ लिया हो, पड़ोसी होने के नाते जोड़ लिया हो, आप किसी भाव में वहां में प्रभाव में आके जुड़ गए हो। क्योंकि इंसान अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में किसी भी चीज को देख के जुड़ जाता है। हो सकता है वो आपकी अपलाइन मदद ना कर पाए तो मैं आपकी मदद करूंगा, पर ये विश्वास आपको अपने ऊपर, मेरे ऊपर और कंपनी के ऊपर रखना है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं है सर। 100% यकीन करिए, आपकी कामयाबी आपका कदम चूम रही है। कदम चूमती है खुद ही आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। केवल अपनी हिम्मत मत हारिए सर, अपने ऊपर भरोसा करिए, मेरे ऊपर भरोसा करिए, कंपनी के ऊपर भरोसा करिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको कामयाब आने का। पर ताली हाथ नहीं बजती है, हाथ से केवल हाथ बजता है, ताली दोनों हाथ से बजती है सर। दोनों हाथ बजाते हैं सब, तब ताली बजती है। मैं आपको कामयाब करने के लिए तैयार हूँ, आप कामयाब होने के लिए तैयार हो तो मुझसे कनेक्टिविटी करिए सर, मैं आपको कामयाब करा के दिखाऊंगा सर। आज मनोज पाल हमारे साथ कामयाब हो सकते हैं, कमलेश कामयाब हो सकती हैं, विमलेश कामयाब हो सकती हैं, चंद्रकांत महाराज जी कामयाब हो सकते हैं, हनुमान पांडे कामयाब हो सकते हैं सर, राकेश चौहान जी कामयाब हो सकते हैं, डॉक्टर आर.पी. वर्मा जी, पवन भारती जी, महेश जी, बलराम पांडे जी, अगर ये रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, दर्जनों रॉयल्टी अचीवर मेरे साथ हैं, तो आप में से बैठा हर साथी क्यों रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकता है? बस केवल सही सीखिए, सही कनेक्टिविटी में रहिए। मैं आपके हर साथी के घर पे आऊंगा, हर साथी के स्टेशन पे आऊंगा आपको कामयाब कराने के लिए सर। पर एक दिन में संभव नहीं है कि आप 52 साथी बोलो सर मेरे यहाँ इस दिन में आ जाओ, मैं नहीं आ सकता सर। पर प्लानिंग के साथ आज मेरी उत्तराखंड टीम से मेरे पास फोन आया, सर 26 जनवरी को मेरे यहाँ छुट्टी रहती है, 26 जनवरी के रुद्रपुर आके प्रोग्राम दे दीजिए। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं 26 जनवरी का प्लान बनाता हूं, पर अभी 100% फिक्स मत मानिए सर। मैं अगले महीने मुंबई जाने वाला था, लेकिन मेरे 3-4 लीडर मुंबई जा रहे हैं सर, तो मुंबई का मैंने कैंसिल कर दिया। अगले महीने मुंबई नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे 3-4 लीडर ऑलरेडी मुंबई जा रहे हैं। फिर मुंबई किसी आगे महीने में मैं जाऊंगा, जब हमारे लीडर यहाँ देख रहे होंगे तो मैं मुंबई देख रहा हूँ। तो आज पूरे भारत में सर, इंडिया के कोने कोने में जैसे मेरा बिजनेस है, वैसे कल आपका बिजनेस जाने वाला है। बस आपको चिंता नहीं करना है सर, आपको करना है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है सर। वो चिता आपको, जैसे चिता पे लाश जल जाती है ना, वैसे चिंता हम जीवित इंसान को जला देती है। और आपको चिंतन करना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन बस आएगा, बस उसका डेट डालना है सर आपको। आज आप कमजोर हो, आज आप गरीब हो, आज क्या कंडीशन में लिखने, बिल्कुल नहीं घबराओ नहीं सर। बस खुद ही को इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक समय ऐसा आएगा ना, ऊपर वाला आपसे पूछेगा कि गुड्डू जायसवाल क्या चाहते हो, धीरज भाई क्या चाहते हो। देखो धीरज भाई लेट के कितना प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। तो धीरज भाई से ऊपर वाला पूछेगा क्या चाहते हो, उस पे वो तथास्तु बोलेगा। नीलम जी देखो कितना बढ़िया सुन रही हैं, चित्रकला जी तो वीडियो ऑन कर देती तो वीडियो के पास रहती, गुलशन जी कितना बढ़िया सुन रहे हैं, देखो मधु जी, ये जितने भी सारे हमारे साथी है ना, ये ऊपर वाला आपकी इच्छाओं पे तथास्तु बोलने वाला है। आपकी इच्छा होगी कि मुझे ये लग्जरी जीवन जीना, ऊपर वाला बोलेगा बेटा तथास्तु, पर उस लग्जरी जीवन के लिए थोड़ा सा आप कम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो। आज जिस चैलेंज में हो कोई बात नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ सर, मेरे पास रहने के लिए शुद्ध मकान नहीं था, आने जाने के लिए मेरे पास शुद्ध गाड़ी नहीं थी। मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था ना, अपने घर से 15 किलोमीटर में साइकिल से जाता था। वो टाइम सर 50 पैसे में पंचर बनता था, मेरे पास 50 पैसा नहीं हुआ करता था। 25 पैसा लेके जाता था, 25 पैसा किसी से कर्जा ले लूंगा, ये कंडीशन में जाता था। कई बार फीस देने के लिए अपने पास पैसा नहीं था, कर्जे पे कर्जा लेता था और फीस देता था। पर आज प्रभु की कृपा से वही अपनी सोच को रखो, ईमानदारी से काम करो, आज सब कुछ हो गया। आज बेटी की शादी कर दिया, पता ही नहीं चला सर कि क्या लोड होता है, लोड पता ही नहीं चल पाया। क्यों नहीं चला? क्योंकि ईमानदारी से काम किया। गुड्डू भाई गवाह है हमारे साथ। तो कुल मिला के सर मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि 100% ईमानदारी के साथ आप लोग काम करिए सर, ना कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। और हो सकता है सर तो ईमानदारी के साथ स्नेह देसाई कार्यक्रम होने वाला है ना, शनिवार को हम
शनिवार को कार्यक्रम रहेगा। हमारे बीच में बहुत सारे साथी जो शुक्रवार को ही निकल रहे हैं, कुछ साथी उससे भी पहले निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतने दूर हम लोग चलेंगे ना, तो दिल्ली में हर भाई की जान पहचान वाले वहां पे हैं, हर बहनों की जान पहचान वाले लोग हैं। हम लोग दिल्ली चलेंगे तो वहां पे अपना नेटवर्क डाल के आएंगे, या जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं हम उनको ट्रेनिंग दे के आएंगे। जैसे 5 दिन मैं खुद ही रुकूंगा दिल्ली में सर, मैं 25 तारीख को वहां से वापसी करूंगा। कई सारे साथियों के पास मैं जाके वहां पे ट्रेनिंग दे के आऊंगा। तो ऐसे अगर आप लोग जो है हो सके तो दिल्ली के प्रोग्राम के लिए चलने का प्रयास करिए, और वहां पे स्नेह देसाई सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क वीक होगा सर का। चलिए गुड्डू जायसवाल सर, आप अपनी मीटिंग करिए, क्योंकि सर मीटिंग से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि लगता है सर का नेटवर्क दिक्कत है। आप संभालिए अब अपनी होस्टिंग। ठीक सर, ठीक। तो सर आप लोग, सर कितना अच्छा आज की मीटिंग दिए सर। सर अपनी कहानी, पहले की कहानी और अब की कहानी में कितना सारी जानकारी दी कि पहले का परेशानी कैसी थी और आज का कैसा है। और हम लोग तो सर के घर पे 4 बार प्रोग्राम करके आ चुके हैं सर। बावर्ची का काम करते हैं सर, कर लेते हैं दिन का। तो सर के यहाँ 4 फंक्शन का काम कर चुके हैं। तो सर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शादी इतना अच्छा धूमधाम से सब पार कराए कि, क्योंकि अगर जेब में पैसा रहता है तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होती कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, सोचना नहीं पड़ता है। अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको सीख करके आगे बढ़ना है, और ये सीखने के लिए हम सब आए हुए हैं। तो सब लोग आप हैंडराइज कीजिए, और हम बुलाना चाहते हैं अनिल जायसवाल। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। ओके, सुपर शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीटिंग। और नेटवर्क इशू हो गया था। जी गुरुदेव, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई बात नहीं, समय भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। जो भी आप लोगों ने सुना होगा, सीखा होगा, इस पे अनुसरण करना, कांटेक्ट में रहना, मीटिंग में जरूर आना। बहुत शानदार ट्रेनिंग कल सुबह मिलने वाली, हर साथी को इस ट्रेनिंग में आना है। जी सर। आपकी आप ओवरव्यू की कड़ी में मोस्ट वेलकम गुड बाय, आप ओवरव्यू लेते रहिए। बहुत बहुत जी सर। मेरी आवाज क्या हो रही है? जी सर, जी सर, बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयासीएम, सभी साथी जयासीएम आपकी होस्टिंग। और आज हमारे गुरुदेव की मीटिंग देखो कितना को सर प्रेरित करते हैं। वाकई में इतना इम्पोर्टेंट बात बताया कि अगर हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा है, और हमें फुल टाइम भी करना है। फुल टाइम उस समय करना है जब जिस समय हमारा 10, 20, 30 हजार 50 हजार आने लगे, फुल टाइम आरसीएम हमें करना है। और सर ने जितनी बात बताई वाकई में हम लोग गवाह हैं सर। कंपनी में गए थे सर हम लोग विजिट करने, वहाँ कंपनी से अपने हाथों से प्रोडक्ट उठा के बनते हुए देखे सर। और सर अच्छा लग रहा था सर, ये समझ लो कि आने का मन नहीं कह रहा था वहां से आने का। और मेरी भी ख्वाहिश है सर कि अब दोबारा मैं जाऊंगा तो कम से कम 10 लाइफ लाइन कंपनी में साथ में लेके जाऊंगा। जैसे हमारे बीच में संगम यादव जी हुई, हमारे लाइफ लाइन में शिवनायक भैया हुए, लवकुश जी हुए, और गुलशन जी हुए। ऐसे ऐसे अपने लाइफ लाइन को मैं ढेर लगा बाद में चलिए सर और विजिट करके आइए। जैसे कुछ लोग का ये होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है सर कि वहां जाने के बाद वाकई में सही बता रहे हैं भैया के गलत बता रहे हैं। वहां जाने के बाद क्या होगा ना, लोग वहां आने के बाद सर रोते हैं वहां की अच्छाई देख के। कैसे कैसे भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में संगठन रहता है सर, कैसा एक रहता है। उतने हमारे घर में, हमारे परिवार में संगठन रहता सर जितना वहां संगठन रहता है। वहां एक बात बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि थाली में खाना लो उतना कि ना बेस्ट जाए नाली में,
ऐसा ऐसा शब्द लिखा हुआ सर कि वहाँ का एक एक लफ्ज प्रेरित करता है सर कि आप यहाँ आने के बाद अगर नहीं सुधर सके तो सर आप कब सुधरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे कड़ी में अर्चना गुप्ता, मोस्ट वेलकम दीदी, आपका स्वागत है। जय आरसीएम सर जी, सभी भाई बहनों को सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। सर जी ने बताया कि हमें आरसीएम बिजनेस पास टाइम में करना है 2 घंटा, जहाँ से हमारी दाल रोटी चलती है उस काम को करते समय जब हमारा इसमें और हम हताश निराश ना हो, हम धीरे धीरे इसमें एक एक दिन को पार करें और मेहनत करते रहें। जब हमारा पैसा ज्यादा आने लगे तब हम इसे फुल टाइम करें। हमें बहुत अच्छी लगी आज की मीटिंग, सर जी ने जानकारी दी। और किसी की बातों में ना आए, कोई निगेटिव दे तो हम अपने आरसीएम बिजनेस पे, अपनी मीटिंग, अपनी टीम पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें, किसी की बातों में ना आए। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बोलने जाए। तो आगे कड़ी में संगम यादव, मोस्ट वेलकम दीदी, आपका स्वागत है। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को। सर ने तो बहुत सारी बताई, हमें बातें बताई, बहुत अच्छी लगी हमें। हमें सर से ही सीखना है, जैसे जैसे सर बताते रहेंगे वैसे वैसे हम सब सीखते रहेंगे। आरसीएम में ऐसा है कि जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हम कामयाबी पे जाएंगे सर। कामयाबी हर इंसान हर दिन, हर घंटा, हर सेकेंड कहते हैं तुम मुझको मेहनत दो, मैं तुमको कामयाबी दूंगी। जय आरसीएम सर। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कड़ी में नीलम दीदी, मोस्ट वेलकम, अमृतसर। जय आरसीएम सर जी। कोई भी टाइम में तो हमें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। जो एकदम रख सके तब तो हम सीखेंगे नहीं, बीटेक। जय आरसीएम सर जी, आइए। मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा से बताया। और आगे कड़ी में सर शिवनायक सर, मोस्ट वेलकम सर, मुंबई से। जय आरसीएम, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। आज होस्टिंग आपकी बहुत लाजवाब, गुरुजी की तो मीटिंग तो लाजवाब रहती ही है। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि हमको अपना संघर्ष करें, तो अपना हम लोग अपना अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से हमको कामयाबी मिलेगी। तो गुरुजी की आज हमें बात वही याद आ रही है, तो इसे हम मेहनत कर रहे हैं। अगर करेंगे तो अपना कामयाबी में अपना ही खुद सोच रहा हूँ कि 1 साल से 2 साल करेंगे, बस उसके बाद तबेला का नौकरी में बंद कर देंगे। जी सर। सही है सर। आपसे लोगों को सीख मिलेगी सर कि हम अगर कोई कुछ काम कर रहे हैं, अगर वहां से हम कामयाब हो सकते हैं तो ये काम कुछ नहीं है सर। ये बहुत हम अपना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। आप जो काम कर रहे हैं इसी बात पे मैं गुरुजी की बात को मैं न्यूट्रिशन पे ही चल रहा हूँ। हमारे जैसे अनिल प्रभाकर हमको ऐसे सिखा रहे हैं कि न्यूट्रिशन पे मैं ही न्यूट्रिशन चल रहा हूँ, अपना न्यूट्रिशन ऑल टोटल। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर सोहन लाल सर, आपका स्वागत है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और सर का प्रोग्राम आज बहुत ही शानदार था। उन्होंने आज हम लोगों को, सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आज सर ने हम लोगों को एक एक कंपनी के बारे में जी, आज सर ने कंपनी के बारे में सारी जानकारियाँ दी और
कहते हैं कि जैसे सर जब काम कर रहे थे तो वहाँ पे 5 साल का वो होता था, लेकिन आज के समय में 5 साल नहीं, सिर्फ लोग एक साल में क्या 6 महीने में रॉयल्टी ले रहे हैं। क्योंकि आज समय देखो जगह जगह पिकअप सेंटर हो गया, ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। और कंपनी के बारे में जितना सारा सर ने बताया ना, तो बहुत ही शानदार। हम लोग भी गए थे वहाँ, कंपनी घूम के आए, बहुत ही शानदार है वहाँ पे खाने पीने का जितने भी हैं, बहुत ही अच्छा है। और सर ने बताया कि हम लोगों को यहाँ पे चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, हम चिंता करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चिंता करके हम अपना शरीर जला सकते हैं और अपना मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हमें रॉयल्टी बनना है, जो भी हमें करना है उसके बारे में हमें हमेशा चिंतन करना है, सोचना है और हमें उसके ऊपर टारगेट लेना है, टारगेट के साथ साथ काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सही अच्छा बताया सर। तो आगे की कड़ी में सर प्रेमचंद पाटिल, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रही। और हमारे गुरु जी का कहना तो समझ लीजिए अपने संघर्ष की कहानी शुरुआत से लेकर के सफलता तक बहुत अच्छी तरह से बताया सर जी ने, कि हम लोगों को गुरु जी की तरह है से घबराना नहीं है, धैर्य के साथ संघर्ष करना है उन्हीं की तरफ से। और गुरु जी उन्होंने ये चीज बताया कि आप हमारे पास 11 बजे रात तक आप कल कर सकते हैं। इतना सहयोग और सपोर्ट हमारे गुरु जी करते हैं, समझ लीजिए ऐसा कोई लीडर है ही नहीं। कि हम लोग के गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को इतना आगे बढ़ाने के लिए, इतना सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, मोस्ट वेलकम गुड्डू जायसवाल सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग सुपर। और सर महावीर सर, मोस्ट वेलकम सर। मेरी आवाज जा रही है सर? महावीर सर, टीयूसी महावीर सर, मोस्ट वेलकम सर। जी 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 जी, बहुत दूर थे, मोबाइल दूर थी, मोबाइल पास जाने में देर लगा, इसके लिए माफी चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने और बोलने का मौका मिला। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब है और हमारे सबके सीनियर, सबके अपलाइन गुरुदेव आदरणीय तेज बहादुर तिवारी सर के सादर नमन करता हूँ। और सर ने जो आज प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छे प्रोग्राम और कि जो हम 7 साल में जो हमने लिया है वो आप 2 साल 3 साल में ले सकते हैं, ये हकीकत है। उस समय सर जो बताते थे, पहले हम लोग सुनते थे कि हम लोगों के समय में पिकअप सेंटर जो है बहुत दूर रहता था, मुसाफिर खाना खिलाते थे और 811 रुपये से लेके 1,84,000 रुपये तक का कैसे आप लक्ष्य तय किए हैं, वो भी पूरा बताया बायोडाटा। ये हम सब लोगों की सोचने और समझने की चिंता नहीं करना, हम लोग चिंतन करना है इस पर। और इस पर हम लोग धैर्य से काम करेंगे तो अभी आगे बढ़ेंगे और सिस्टम में आते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग चार्ज रहेंगे। जैसे सर ने बोला कि अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है, नेगेटिव हो रही तो 13,000 करंट से लगा दीजिए। तो ये हकीकत है। हम लोगों के पास एक ट्रांसफार्मर है आज समय में, जहां पर करंट का कमी नहीं है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जायसवाल जी, आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सर बताया। और परमानंद सर, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद जी सर, जी सर। आपकी होस्टिंग और सर जी की मीटिंग बहुत ही लाजवाब रही और सर ने अपनी बीती हुई सारी बात शेयर की और बताया और बहुत अच्छे ढंग से बताया। इसी पर हम कहना चाहते हैं, एक निदा फाजली हमारे शायर थे, किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बस यही हम कहना चाहते हैं। जी 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 सर।
ज्योति सर ज्योत्सना है ज्योत्सना हाँ बोलिए दीदी, बोलिए जी बोलने में नहीं आ रहा सर से। जी, सब लोग आपका नाम नहीं ले पाते हैं, बोलिए। हाँ ज्योत्सना नाम है भैया, इसका होता है नाम थोड़ा वैसे, तो मुझे लगा थोड़ी कंफ्यूजन हुई। सभी लोगों को JRCM जी सर। होस्टिंग भी आपकी बहुत अच्छी थी, सुन रहे हैं कब से। और सर ने देखिए हम लोग को स्टार्टिंग से बताया कि अभी जैसे कुछ लोग नए भी हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा जान के कि उनको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। उन्होंने RCM ऐप के बारे में बताया, वहां जाके हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने जानकारी दी हमको स्टार्टिंग से लेके अब तक की। तो सुन के बहुत अच्छा लगा और उनको सुन करके हमको भी सीखना चाहिए कि हमको सेम उन्हीं के जैसे करना है, अगर हो सके सर से बढ़कर भी करना है। तो JRCM से बोलो सर, देखिए आप। जी सर जी। बीच में लोगों को उनको